प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखेंगे स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों आज मैं आपको जो स्टोरी एक्सप्लेन कराने वाला हूँ ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम स्टोरी के नेम को जान लेते हैं कि इस स्टोरी का नेम क्या है। तो बच्चों इस स्टोरी का नेम है द फोक्स एंड द ग्रेप्स, यानी कि लोमड़ी और अंगूर। तो एक लोमड़ी और अंगूर की ये स्टोरी है जिसको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। तो बच्चों स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वंस अपॉन अ टाइम से। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। अब इस बात को याद रखिएगा, मोस्टली जो स्टोरीज स्टार्ट होती हैं या फेरी टेल्स होती हैं तो वो स्टार्ट होती हैं वंस अपॉन अ टाइम से, जिसका मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है, आगे इसको रीड करते हैं। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। तो बच्चों लिव्ड यहाँ पे आया हुआ है जो कि पास्ट फॉर्म है, और स्टोरी जो चल रही है ये भी हमारी पास्ट में है। एक और मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि मोस्टली जो स्टोरीज होती है वो सभी पास्ट में होती हैं। तो ये जो स्टोरी है ये भी हमारी पास्ट में ही है। ठीक है, देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। तो बच्चों फोक्स का मतलब होता है लोमड़ी, इन मतलब होता है में, और फॉरेस्ट आप सभी को पता है जंगल को कहा जाता है। लिव्ड मतलब होता है रहना। तो पूरा का पूरा ये जो लाइन है इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे इसको रीड करते हैं। वन डे द फॉक्स वेंट फॉर अ वॉक अराउंड द फॉरेस्ट। वन डे यानी कि एक दिन, द फॉक्स वेंट फॉर अ वॉक यानी कि ये जो लोमड़ी थी ये घूमने के लिए आसपास के जंगल में गई। ठीक है, वन डे द फॉक्स यानी कि लोमड़ी वेंट फॉर अ वॉक। वेंट जो कि गो की सेकंड फॉर्म है, गो मतलब होता है जाना और वेंट मतलब गई। तो लोमड़ी घूमने के लिए गई फॉर अ वॉक। कहाँ पे? अराउंड द फॉरेस्ट, मतलब के जंगल के पास में ही। तो वो जो फॉरेस्ट था उस फॉरेस्ट के आसपास टहलने के लिए, वॉक करने के लिए ये लोमड़ी गई। ठीक है, आगे इसको रीड करेंगे। ऑन द वे। तो बच्चों ऑन द वे का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊं, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। ठीक है, जब भी ऑन द वे आपको कहीं रीड करने को मिले तो इसका मतलब होता है रास्ते में। तो ऑन द वे ही फाउंड अ ग्रेप वाइन विथ बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग टू इट। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका मतलब समझाता हूँ। ऑन द वे का मैंने आपको बता दिया, मतलब होता है रास्ते में, क्योंकि जब वो जंगल के पास गई थी तो रास्ते में क्या होता है, ही फाउंड यानी कि उसको मिला। अब क्या मिला? देखो फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है। फाइंड मतलब होता है पाना या फिर कुछ चीज मिलना। ही फाउंड उसको मिला अ ग्रेप वाइन। अ ग्रेप वाइन का मतलब होता है एक अंगूर की बेला। क्या मतलब होता है बच्चों? अ ग्रेप वाइन, वाइन कहा जाता है अंगूर की बेल को। तो ये जो लोमड़ी है इसको अंगूर की बेला मिली विथ बंचेस ऑफ ग्रेप्स, यानी कि इसमें ग्रेप्स के गुच्छे लटके हुए थे। हैंगिंग यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, हैंगिंग का मतलब होता है लटका हुआ होना, टू इट। तो वो जो बेला इस लोमड़ी को दिखी, उस बेला में अंगूर के गुच्छे लटके हुए थे। बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब होता है एक गुच्छा, जो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। देखो ये है, ये बंच ऑफ ग्रेप्स, इसी को बंच कहा जाता है, यानी कि जो अंगूर गुच्छों में लगे हुए होते हैं बेल में, इन्हीं को बंच ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। ये बंच है, और हैंग मतलब होता है लटके हुए होना। ठीक है, तो ये अंगूर के गुच्छे उस अंगूर की बेल में लटके हुए थे। आगे रीड करते हैं। द ग्रेप्स लुक्ड डिलीशियस। तो ये जो ग्रेप्स थे, अंगूर थे, कैसे दिखे? डिलीशियस दिखे, यानी कि स्वादिष्ट दिखे। डिलीशियस मतलब क्या होता है बच्चों? स्वादिष्ट। तो अंगूर कैसे थे? स्वादिष्ट इसको दिखे। ओह, द ग्रेप्स लुक वेरी जूसी। तो अब ये जो लोमड़ी है, लोमड़ी ने क्या कहा कि ये जो ग्रेप्स हैं ये कैसे? बहुत ही ज्यादा रसीले हैं, जूसी हैं। ठीक है, और द ग्रेप्स लुक वेरी जूसी, ये बहुत ज्यादा रसीले दिखते हैं। दे मस्ट बी यमी, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए। यमी का मतलब भी क्या होता है? स्वादिष्ट। तो ये बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। सेड द फॉक्स अलाउड, यानी कि लोमड़ी ने जोर से कहा। अलाउड मतलब होता है जोर से उसने कहा कि ये जो अंगूर हैं ये अंगूर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। अब आगे आते हैं।
और अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या कुछ आता है। तो पिक्चर में आप देख लीजिए, अब ये क्या कर रही है, जंप कर रही है। और आगे इसको रीड करते हैं। आई मस्ट ईट देम, मुझे इन्हें खाना ही चाहिए। आई मस्ट ईट देम, ईट मतलब खाना, दे मतलब उनको, तो मुझे इन्हें खाना ही चाहिए, यानी कि इसको खाना चाहिए, अंगूर को खाना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा। बच्चों थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, तो उसने सोचा। अब क्या सोचा, बट द ग्रेप्स वाज टू हाई फॉर हिम टू रीच। लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, द ग्रेप्स वाज टू हाई फॉर हिम टू रीच, तो वो जो अंगूर थे वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थे जिससे कि ये वहां तक नहीं पहुंच सके। रीच मतलब होता है पहुंचना, बट द ग्रेप्स वर टू हाई फॉर हिम टू रीच, तो ग्रेप्स इतने ऊंचे थे, इतनी ऊंचाई पर लगे हुए थे कि ये उस तक नहीं पहुंच सकी। ही जम्प्ड हाई टू प्लग द ग्रेप्स, इसने छलांग लगाई इन ग्रेप्स को प्लग करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए। बच्चों प्लग मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। ही जम्प, जम्प मतलब होता है कूदना। ही जम्प, इसने छलांग लगाई। हाई मतलब ऊंची, ऊंचाई पर छलांग लगाई, किसके लिए, टू प्लग द ग्रेप्स, ग्रेप्स को प्लग करने के लिए, तोड़ने के लिए। ही कुड नॉट रीच देम, ये उस तक नहीं पहुंच सकी। ही कुडंट रीच देम, यानी कि उन फूलों, उस अंगूर के गुच्छे तक, उस अंगूर तक ये लोमड़ी नहीं पहुंच सकी। ही जम्प्ड अगेन अगेन, इसने बार बार छलांग लगाई, बार बार कोशिश करी कि जैसे तैसे एनी हाउ वो अंगूर तक पहुंच सके। एवरी टाइम ही जम्प, हर बार जब वो जंप करती, ही फेल फ्लैट टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर सीधी गिर जाती। फ्लैट मतलब सीधा गिरना, फेल मतलब गिरना होता है। ही फेल फ्लीट द ग्राउंड, जितनी बार ये कोशिश करती और हर बार वो नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाती। अब आगे आते हैं लास्ट, फाइनली क्या होता है। अब फाइनली ही वॉज टायर्ड ऑफ जंपिंग, मतलब कि ये छलांग लगा लगा कर टायर्ड हो गई, थक गई। क्या हो गई, टायर्ड मतलब होता है बच्चों थक जाना। ही वॉज टायर्ड, ये यानी बहुत ही ज्यादा थक गई। जंपिंग, ऑफ जंपिंग मतलब कि बार बार कूद कर, बार बार छलांग लगाकर ये थक गई। बट ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, लेकिन वो ग्रेप्स तक नहीं पहुंच सकी। बट मतलब होता है लेकिन, ही कुडंट रीच द ग्रेप्स, रीच मतलब होता है पहुंचना, ग्रेप्स तक नहीं पहुंच सकी। दोस ग्रेप्स श्योरली मस्ट बी वेरी सोर, अब ये बोलती है कि वो जो ग्रेप्स हैं निश्चित ही बहुत ज्यादा खट्टे होना चाहिए। मस्ट बी वेरी सोर, सोर मतलब होता है खट्टा, कि जो ग्रेप्स है ये निश्चित ही बहुत ज्यादा खट्टे होंगे। आई बेटर नॉट ट्राई फॉर देम, अच्छा ये कि मैं उसके लिए कोशिश ना करूं। आई बेटर नॉट ट्राई फॉर देम, अच्छा होगा कि मैं उनके लिए कोशिश ना करूं। मम्बल्ड यानी कि मन ही मन में, धीरे धीरे ये बड़बड़ाई। द फॉक्स एंड वॉकड अवे, और वहां से वो फॉक्स बड़बड़ाकर चली गई, वो वापस चली गई जिस जगह से वो आई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि जब ये इस तक नहीं पहुंच पाई तो अब ये लास्ट में बोलती है कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं। लेकिन पहले वही अंगूर इसको स्वादिष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाई, तो फिर ये अपने आप को दिलासा देने के लिए खुद बड़बड़ाती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों मजा आया ना इस स्टोरी में, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो आई होप आपको एंजॉय हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।